हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हर केस क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर क्या है। जो पेपर हुआ था 2023 में, उसका पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बस दोस्तों, आपको हम बताएंगे किस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और इसको देखकर आप इसी तरह के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा। दोस्तों बस आपको सिर्फ हम बताएंगे, सॉल्व अभी नहीं करा रहे हैं। जब आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो हम ये पेपर सॉल्व भी करा देंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पेपर कैसे आता है, बस यही देखना है और इसी टॉपिक पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों जैसे है, देखिए कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है 2023 का, ठीक है, और 24 में भी इसी से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बनेगा दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखिए समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट। अच्छा, जो 15 मिनट मिलता है वो पढ़ने के लिए मिलता है और उस पेपर के बारे में दिया गया है खंड आ, खंड बा, खंड खा गा, जो भी लिखा गया है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। देखिए खंड आ पढ़ रहे हैं हम। खंड आ में लिखा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ वस्तु को रखेंगे तो ऐसा आकार बनेगा। दोस्तों अगर आप डिटेल में पढ़ते होंगे तो आपको पता भी होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। यानी कि अगर प्रिज्म से कौन सा रंग गुजरता है और उसका न्यूनतम विचलन होता है। न्यूनतम विचलन का मतलब होता है वो कम बिखेरता है, यानी फैलता है, समझ लीजिए, ठीक है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं। और एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में आप समझिए, फिर वो ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। ये सब ऑप्शन है, ऑप्शन उत्तर नंबर लिखेंगे ऑप्शन सी और वो पूरा लिख देंगे, ठीक है। जो भी उत्तर सही रहेगा, आपका करने का तरीका यही होना चाहिए। और हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, आप किस प्रकार से लिखें, प्रश्न उत्तर कैसे लिखें, जिससे आपको बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला है, चौथा प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा करता है, पश्चिमावी सिलियरी मांसपेशियां या नेत्र लेंस या पुतली या कार्निया, कौन सा करता है, ठीक है। ये सब ऐसे इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये कंफर्म ना समझिए कि यही प्रश्न आएगा, ठीक है। आपको हम मॉडल बता रहे हैं। मॉडल क्या है, ये पिछली साल पेपर हुआ था, ठीक है, वही बता रहे हैं और इसी के बेस से आपको ऐसे ही तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, जो भी है। फिर ऑप्शन वाले देखिए, जो भी है ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। अब जो भी ऑप्शन सही होगा आप लगाइएगा। सिर्फ आपको हम पेपर दिखाते चल रहे हैं, नहीं तो अभी टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा बोलते चलेंगे, बताते चलेंगे तो, ठीक है। निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है, आप इसमें छांटेंगे कौन सी अपक्रिया है। फिर आता है आधुनिक आवर्त सारणी से। देखिए आवर्त सारणी से तो पक्का ही है और IUPAC से पक्का है प्रश्न आना, ठीक है। आप ये पेपर देखने के बाद आप इसी के अनुसार तैयारी करिएगा बोर्ड एग्ज़ाम की, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि हम क्लास 10th की यानी 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मैथ की स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं और विज्ञान की भी बताएंगे, हिंदी सामाजिक विज्ञान जो भी है सबका बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट वीडियो बना देंगे और उस पर आपको समझा देंगे कि आपको कैसे करना है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न को कैसे टच करना है दोस्तों, ठीक है। और 12वां प्रश्न है, कॉलम A को सुमेल B से में दिए गए से कीजिए, यानी कि मिलाना है। देख लीजिए आप लोग ये ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको, ये देख लीजिए
देखिए अभी बहुविकल्पी प्रश्न ही चल रहा है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अगर आप 20 के 20 प्रश्न कर लिए तो आप समझ लीजिए कि 20 नंबर आपका बन गया दोस्तों, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न वही लड़का कर सकता है, वही बंदा कर सकता है जो बढ़िया से पढ़ा हो। इसलिए आप ध्यान लगा के पढ़िए और बढ़िया से एनालिसिस करिए, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है, क्या होता है अब आप समझिए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा और देखने में, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर इस पेपर को, वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ सकें किस चैप्टर से कहाँ से कैसे प्रश्न बनता है और प्रश्नों की संख्या कैसे आती है, ठीक है। और खंडगा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? पित्त का संश्लेषण होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? अब रुद्भवन होता है और पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डार्विन प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए आगे प्रश्न। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है और सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख खींचिए। यानी कि 4 नंबर का है। कैसे कैसे नंबर के आते हैं? 70 अंक के आते हैं। तो कहाँ से कैसे प्रश्न आता है, ठीक है। और प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख आपको खींचना है, ठीक है। और देखिए 23वां जो है प्रश्न, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में इतने ओम का 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी में दिखाए गए अनुसार जुड़े हैं, गणना कीजिए। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा निकालना है दोस्तों। इस पर हम वीडियो स्पेशल बना देंगे, क्योंकि हर बार देखिए 4 अंक का 6 अंक का ऐसे ही प्रश्न बनता है। और लास्ट में आप लोग पढ़ना ना भूलिएगा विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का चरित्र चित्रण नहीं दोस्तों, सॉरी, इसका कार्यविधि पढ़िएगा। और ये देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा के मान किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। और इसका किरण आरेख यानी कि जो भी है नियम वगैरह लिखना है और किरण आरेख भी खींचना है, यानी चित्रात्मक वर्णन करना है, सिंपल सी बात करें तो दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए अगला। अब देखिए खंड खा से निम्नलिखित यौगिकों का आयुपीएसी नाम। देखिए आयुपीएसी नाम तो भैया एकदम हर बार आता है और इसको समझना भी ज़रूरी है आपके लिए। और कितने अंक का है? सब एक एक अंक का है। आप लिखेंगे 4 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया है, ठीक है। ये सब सारी बातें हम पेपर से पहले आपको बता देंगे कि आप कैसे पढ़िएगा। और इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम विधिवत, ठीक है। और क्या होता है जब इससे रिलेटेड आता है प्रश्न, ठीक है। और इधर नंबर भी दिया गया है कितने अंक का आता है। और अथवा भी लिखा है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो अथवा ये भी इसमें से ये कर लीजिएगा, भर्जन अभय अपघटन संक्षारण, ठीक है। उभय अपघटन और भर्जन संक्षारण, ठीक है। अब देखिए उपखंड गा करना है। अब उपखंड गा में देखिए नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा है, क्या है? अथवा। प्राकृतिक इतना करिए या तो अथवा, इसमें से अथवा करना है, यानी इसमें और इसमें। ये देखिए ये तीनों तो करने ही हैं, और ये में से 31 वाला या ये कर लीजिए या ये वाला प्रश्न आप कर लीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। इतना प्रश्न है दोस्तों और इतना आपको करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको 70 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा ये पेपर कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आप तक कोशिश कर रहे हैं सबको पहुंचाने का कि आप लोग समझ जाएं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।